हेलो फ्रेंड्स, आज हम हीट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हीट के बारे में पढ़ेंगे कम्प्लीटली। सबसे पहले देखते हैं हीट होती क्या है। व्हाट इज़ हीट? हीट एक क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कैसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे ये एक ग्लास है और इसमें क्या है? हॉट वाटर है। यदि इसमें हॉट वाटर है तो ये ग्लास भी क्या होगा? थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। सेकंड बॉडी हम लेते हैं एक स्पून। ये क्या है? एक स्पून। स्पून का टेम्परेचर क्या है? लोअर है। और ग्लास का टेम्परेचर क्या है? हायर है। तो यदि इस स्पून को हम इस ग्लास में डिप करेंगे तो क्या होगा? गर्म पानी है तो थोड़ी देर बाद स्पून भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसलिए हीट कैसे फ्लो हो रही है? ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्या डेफिनेशन हुई इसकी? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सेकंड, heat is a form of energy which produces sensation of warmth and flows when there is a temperature difference between two bodies। क्या कह रहा है? दो बॉडीज का यदि टेम्परेचर डिफरेंस है तो कैसे फ्लो होगी? हॉटर टू कोल्डर की साइड क्या होगी? फ्लो होगी। नेक्स्ट है हमारा थर्मोमेट्री। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। वो प्रक्रिया जिसमें हम क्या मापते हैं? टेम्परेचर क्या बोलेंगे? थर्मोमेट्री। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या मापती है? किसी भी बॉडी को हॉटनेस या कोल्डनेस मापती है। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर किसको बोलेंगे? जिससे हम क्या मापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। वो डिवाइस जिससे हम क्या मापेंगे? टेम्परेचर क्या कहलाएगा? थर्मामीटर। टेम्परेचर स्केल क्या होगा? 3 scales of temperature used to measure temperature। 3 scales होते हैं जो क्या मापते हैं? टेम्परेचर को मापते हैं। 3 स्केल कौन कौन से है? फर्स्ट है सेल्सियस। सिंबल क्या है इसका? डिग्री। सेल्सियस को कैपिटल C लिखेंगे। सेकंड है फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट लिखेंगे। थर्ड है केल्विन। K लिखेंगे। डिग्री F फारेनहाइट में डिग्री F और केल्विन में K। A scale of temperature is constructed on the basis of two fixed temperature called fixed point। टेम्परेचर स्केल को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसके दो क्या है? फिक्स्ड टेम्परेचर होते हैं। फर्स्ट होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और सेकंड होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। The lower fixed point of the Celsius and Fahrenheit scales is known as the ice point। जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल्स में उसको क्या बोलेंगे? आइस पॉइंट। इट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स। यह है वो टेम्परेचर है जहाँ पर आइस क्या होती है? मेल्ट होती है। नेक्स्ट है द अपर पॉइंट ऑफ सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल इज नोन एज स्टीम पॉइंट। जो अपर पॉइंट होगा सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीम पॉइंट। या इसको द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क टू शो द पोजिशन ऑफ लिक्विड इन थर्मामीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्टीम। जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है क्या शो करेगा? लिक्विड की कैसी पोजीशन शो करेगा थर्मामीटर में? जब ये कहाँ पर होगा? प्लेस इन स्टीम। द अपर एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट आर
पॉइंट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। जो अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट है उनके क्या है, डिफरेंट स्केल्स टेम्परेचर स्केल है। सेल्सियस स्केल में देखो लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट। और केल्विन में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 273 केल्विन। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, अपर फिक्स्ड पॉइंट में सेल्सियस स्केल अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। फारेनहाइट स्केल में अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 212 डिग्री फारेनहाइट। और केल्विन स्केल में अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 केल्विन। नेक्स्ट देखो, ऑन द सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर and upper fixed point is divided into 100 equal parts. The lower fixed point is marked as 0 degree Celsius and the upper fixed point is marked as 100 degree Celsius. क्या कह रहा है ये, जैसे ये एक सेल्सियस स्केल है, ये क्या हो गया हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट इधर, और इधर इस साइड क्या हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पर क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इधर 100 डिग्री सेल्सियस है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है फारेनहाइट स्केल। द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। फारेनहाइट स्केल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 180 डिग्री में। इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड एज 32 डिग्री फारेनहाइट और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 212 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट स्केल क्या है, द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज 32 डिग्री फारेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज 212 डिग्री फारेनहाइट। ये हम यहाँ भी बता चुके थे। फारेनहाइट स्केल देखो इधर लोअर वाला क्या है 2 डिग्री फारेनहाइट और अपर वाला फिक्स्ड पॉइंट क्या है 212 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है हमारा केल्विन स्केल। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन है। ऐसा यूनिट केल्विन हो गई। द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। केल्विन स्केल भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी तरह हम पहले डिस्कस कर चुके थे। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा केल्विन स्केल का, 273 केल्विन, और अपर क्या होगा 373 केल्विन। द जीरो ऑन द स्केल इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो एंड इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में अब रिलेशनशिप देखेंगे। द रिलेशन बिटवीन स्केल सेल्सियस एंड फारेनहाइट। सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। TC -0 100 -0 इक्वल टू TF -32 डिवाइड में क्या है 212 -32 इक्वल टू TK -273 डिवाइड में 373 माइनस का 273। ये क्या है, इन तीनों के बीच में रिलेशंस है। अब ये स्केल देखो जैसे दर्शाया गया है, ये सेल्सियस स्केल है, ये फारेनहाइट स्केल है, ये केल्विन स्केल है। ये इन सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, और यहाँ ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ये फारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और ये अपर है, और ये केल्विन स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये देखो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है सेल्सियस स्केल।
और फ़ारेनहाइट स्केल 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और केल्विन स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 273 केल्विन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स कौन कौन से होते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर देखते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो क्या है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। डॉक्टर्स कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं। इसमें ये क्या होती है किंक, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है जो क्या होता है मरकरी, ये बल्क होता है और ये स्टेम होता है। इसकी रेंज कितनी होती है? इट्स रेंज इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये क्या था हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था। सेकंड है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इट्स रेंज इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। A laboratory thermometer should be kept upright and not tilt while reading it. जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको हम कैसे रखते हैं? सीधा, जब इसकी रीडिंग लेते हैं तब बिल्कुल सीधे रख कर लेते हैं। Its bulb should be surrounded from all sides by the substance and should not touch the surface on the container. नेक्स्ट है हमारा डिजिटल थर्मामीटर। A digital thermometer has a plastic body and is easy to use. It provides temperature reading in decimal point for an accurate and specific reading. जो डिजिटल थर्मामीटर है वो क्या है आसानी से यूज़ किया जाता है। कैसे टेम्परेचर की रीडिंग देता है? ये डेसिमल पॉइंट में देता है जो बिल्कुल क्या होती है एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र कैसे कैसे होती है? टू कैरी हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट और फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जब हीट क्या है एक पार्ट से या किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाए वो क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है। हाउ डज हीट फ्लो? हीट फ्लो कैसे होती है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एक रीजन से या अनदर रीजन में जाएगी वो क्या होता है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं? हीट ट्रांसफर कितने हैं? 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है। फर्स्ट क्या है हमारा? कंडक्शन, सेकंड क्या है? कन्वेक्शन और थर्ड क्या है? रेडिएशन। सबसे पहले क्या देखा? ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट किसको बोलेंगे? जो हीट क्या है एक पार्ट से या किसी एक बॉडी से दूसरे में कन्वर्ट होगी वो क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। कैसे फ्लो कैसे होगी? ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले कंडक्शन पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड इन सॉलिड्स। वो प्रोसेस जिसमें क्या है हीट हॉटर एंड से कूलर एंड तक किसमें? सॉलिड्स में कन्वर्ट होती है, फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलेंगे। हीट ट्रांसफर थ्रो विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। कंडक्शन में क्या होता है कि बिना किसी मूवमेंट के
और बिना कोई भी मीडियम क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। जैसे ये एक कंटेनर है और यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, इसमें पानी है, दूसरा कंटेनर हमने इसके साथ टच कर दिया, आयरन का लगा लो, स्टील का लगा लो, हीट इधर आ रही है, लेकिन ये एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में क्या है, फ्लो हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो जैसे हम दूध गर्म कर रहे हैं, ये हैंडल है, ये किसका, पीछे से किसका बना होता है, बैकेलाइट का। क्यों? क्योंकि हीट क्या है, ट्रांसफर ना हो। बैकेलाइट क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, जो हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। और जो यूटेंसिल है वो गुड कंडक्टर है। ये कंडक्शन से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर from one part of a fluid to another part by the actual movement of the particle of the fluid is called convection। कन्वेक्शन क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी वन पार्ट से अनदर पार्ट में, फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट होगा। यहाँ पर देखो, ये यहाँ से दोनों के बीच कोई भी मूवमेंट नहीं था, लेकिन हीट क्या है, इधर ट्रांसफ़र हो रही थी। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट के कारण हीट ट्रांसफ़र होती है। इसमें हम देख सकते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या होगा, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। दिन के समय क्या होता है, जो धरती होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है कंपैरिजन टू वाटर। इसलिए जो हवा है, हवा के कण, जो लैंड साइड हवा है वो क्या है, गर्म होकर राइजेस अप, उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन द टुवर्ड्स एंड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। लैंड की साइड से हॉटर गर्म हवा उड़कर किसकी साइड जाएगी, सी की तरफ, और सी की जो ठंडी हवा है वो किसकी तरफ आएगी, लैंड की तरफ। द वार्म एयर ऑन द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। इससे क्या है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। दस एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। दिन के समय क्या होगा, जो धरती है वो जल्दी गर्म होगी और एज कंपेरिजन टू वाटर, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी, इसलिए क्या है, जल्दी गर्म होगी धरती, क्योंकि क्या है, सॉलिड्स में है और वाटर क्या है, लिक्विड है। इसलिए लैंड की साइड से गर्म हवा उड़कर किस साइड जाएगी, सी की तरफ, और सी से ठंडी हवा किस साइड आएगी, लैंड की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, द लैंड गेट्स कूलर फास्टर देन द सी। रात के समय क्या होगा, जल्दी से ठंडी हो जाएगी लैंड एज कंपेरिजन टू सी के। द एयर ओवर द सी बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। सी से क्या होगा, जो गर्म हवा है वो क्या होगी, राइजेस अप, उठेगी,
The colder air from the land rushes in towards the sea to take its place. The warm air over the sea moves towards the land to complete the cycle. The air from the land is called the land breeze. क्या होगा, रात के समय जब जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी और एज कंपेरिजन टू सी, तो गर्म हवा सी की साइड से कहाँ पर आएगी, लैंड की साइड, और जो लैंड पर जो ठंडी हवा है वो किधर जाएगी, सी की साइड जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। थर्ड हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, कैसी प्रोसेस है ये, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसी प्रोसेस है जिसमें क्या है, बिना किसी हीट के क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम सूर्य की किरण से सूर्य का प्रकाश कैसे ले रहे हैं, रेडिएशन के द्वारा ही ले रहे हैं। बीच में कोई भी मीडियम हॉट हीट नहीं होता और हमें क्या मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य से हीट मिलती है। ये क्या होती है, रेडिएशंस के द्वारा होती है। ये था हमारा हीट चैप्टर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।